प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस वचन को पढ़ती हूँ। आपके जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह है। जैसे कि पवित्र बाइबल नहमीयों 2:17 आयत में लिखा है, तब मैंने उनसे कहा, तुम तो आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। तो आओ हम यरूशलेम की शहरपनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। आमीन। मेरे प्रियो, आज मसीही लोगों में और दूसरे लोगों में कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए परमेश्वर का हाथ उनकी ज़िंदगियों में कभी नज़र नहीं आता। आज एक विश्वासी प्रार्थना के द्वारा लड़ नहीं रहा है और इसीलिए वो अपने जीने का मकसद ही भूल चुका है। अगर वो लड़ता भी है तो सिर्फ अपनी आशीषों के लिए कि मुझे वीज़ा, चंगियाई, आशीष मिल जाए, या फिर अगर वो लड़ता है तो भावुक तरीके से लड़ता है कि परमेश्वर तूने मेरा यह काम नहीं किया तो मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। परमेश्वर लालची नहीं है, उसे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आज बहुत कम विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं, जिनका जीने का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। अगर आपके जीने का मकसद प्रभु यीशु मसीह होगा तो परमेश्वर आपके सभी दुश्मनों को शर्मिंदा करेगा और आपको ऊंचा करेगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप बाइबल में इज़रा और नहमीया के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसके जीने का मकसद परमेश्वर था, उपवास रखने का मकसद परमेश्वर था। नहमीया के नौकरी को छोड़ने का मकसद परमेश्वर के भवन और उसके काम को करना था। आज लोग सिर्फ अपनी बीमारी से चंगियाई होने के लिए, सिर्फ अपनी आशीषों को पाने के लिए ही प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि आप दूसरों की आशीषों का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको बिना आशीषों के नहीं छोड़ेगा। जिस नल से पानी निकलता है वो नल खुद सूखा नहीं रहता। उसी तरह से जब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। लेकिन उसके लिए आपके जीने का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। मेरे प्रियो, 2006 में गर्मियों में मैं बीमार हुआ। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बताया कि बहुत ज़्यादा उपवास रखने के कारण आपके पेट में समस्या है, इसलिए आपको 12 साल तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन मैं अंदर से यह बात जानता था कि मुझे परमेश्वर के सामने खड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर मुझे परख रहे हैं। उस समय मैं लोगों पर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन खुद चंगा नहीं था। बस मैं इस बात को जानता था कि अगर मैं परमेश्वर के वचनों पर खड़ा रहूँगा तो यह बीमारी एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी से ज़रूर जाएगी। फिर एक दिन परमेश्वर ने मुझे चंगा भी किया और बहुत से लोगों की आशीष का कारण भी बनाया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीने का मकसद परमेश्वर का काम होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे, चर्च में हो रही गवाहियों को लोगों के साथ शेयर करेंगे, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएंगे, तो आप बड़ी बड़ी आशीषों और गवाहियों के साथ वापस आएंगे और परमेश्वर आपको बहुत से लोगों की आशीष का कारण बनाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। आओ मैं उस वचन को आओ मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ उस वचन के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। और पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीने का मकसद आपकी महिमा और आपके काम हो, ताकि मैं आपके सुसमाचार को हर व्यक्ति तक पहुँचा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। जैसे कि आज हमने वचन पढ़ा कि कैसे हम अपनी लाइफ में आशीषों को ले सकते हैं। आपके जीने का मकसद सिर्फ प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आपने उसका सुसमाचार सुनाना है, उसके वचनों पर चलना है। जैसे ही आप परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, आराधना करेंगे, खुदा के कामों को करेंगे, देखना वो आपको कितना आशीषित करेगा। वो भला परमेश्वर, वो प्रार्थनाएं सुनता है, वो आपकी आवाज़ को सुनता है। जब आप उसे पुकारोगे तो वो सुनेगा। वो जिंदा परमेश्वर, बाइबल कहती है, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जी उठने वाला परमेश्वर है और आज तक एक सा रहने वाला परमेश्वर है। उसकी दया आपके जीवनों में काम करे। मैं बिलीव करती हूँ आप ब्लेस्ड होने जा रहे हैं। खुदावन का वचन, खुदावन का रूह आपकी ज़िंदगियों में काम करे और आप ब्लेस्ड किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।